हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम वैभव निगम है और आज हम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट आवर इमोशंस, जिसके थ्रू हमारा थॉट प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हम विजुलाइज करते हैं अपनी लाइफ में और अपने लाइफ में वो जो गोल है, जो हमारा लाइफ डायरेक्शन है, उसको प्राप्त करते हैं। सो इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। हम समझेंगे हर चीज, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इस चीज को, इस थॉट प्रोसेस को इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट अवर लाइफ इन द वे दैट वी ट्रूली वांट्स। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं कि दैट इज इमोशंस जो होते हैं हमारे आर द की इन कंट्रोलिंग our thoughts। जैसे ही हमारे इमोशंस होते हैं वैसे ही हमारे थॉट्स होते हैं। जिस तरह का आपका माइंड सेट होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे ही हमारा थॉट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब द थिंग इज कि हमको आधे टाइम समझ में नहीं आता है भी ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरी जो लाइफ है वो एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही है, मैं इस तरह की लाइफ नहीं चाहता हूं। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट दिस इज समथिंग विच आई रियली डोंट वांट एंड आई डोंट नो कि मैं कहां जा रहा हूं। मैंने तो कुछ ऐसा गलत भी नहीं किया, बट स्टिल व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप सबकॉन्शियसली अपने माइंड में ऐसे इमोशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप डेलिबरेटली सोच नहीं रहे, बट ऐसे इमोशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके चक्कर में आपके लाइफ का डायरेक्शन वैसा चला जा रहा है जो एक अननोन पाथ पे है। बिकॉज आपके इमोशंस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि हमको कॉन्शियसली अवेयर होना बहुत जरूरी है। वॉट एवर थिंग्स विच आर कमिंग इन साइड माई माइंड, आई शुड बी नोइंग अबाउट इट। तो हम आज इस वीडियो में ढंग से डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दीज थॉट प्रोसेस एंड इमोशंस। सो हमारे थॉट के 3 फेजेस होते हैं जो मैं आपको जल्दी से बताता हूं। नंबर 1 इज स्पिरिचुअल फेज, नंबर 2 इज mental phase, and number 3 is physical phase. These are the phase of our emotions, our thought process. तो कोई भी आइडिया मेरे दिमाग में आता है deliberately और undeliberately, it comes to spiritual phase. ये spiritual phase के थ्रू आता है। उसके बाद मैं उसको विजुअलाइज करने लग जाता हूं अपने माइंड में, that is through our mental phase, and then I execute it in my life, that is physical phase. हम इसको एक बहुत ही नॉर्मल लेमैन टर्म्स में मैं आपको समझाता हूं कि मैं कोई अभी गोल की बात नहीं कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने फ्रेंड के एक पार्टी में जाना है, ठीक है? तो आपके दिमाग में क्या थॉट आया कि मुझे 7 बजे अपने फ्रेंड की पार्टी में जाना है, तो मैं क्या कपड़े पहनूं? तो आपके माइंड में ही वो 1 सेकंड के लिए या प्रॉब्ली 0.1 सेकंड के लिए एक इमेज आ गई कि आई विल वेयर दिस क्लॉथ, और उसी हाफ ऑफ सेकेंड में आपको समझ में आ गया कि दिस इज अ पॉजिटिव इमोशन और अ नेगेटिव इमोशन। वो कपड़े विजुलाइज करते हुए मुझे समझ में आ गया कि मैं ये पहनूंगा कि नहीं पहनूंगा। ये तो बहुत ही एक छोटा सा एग्जांपल था, बट हम अपनी लाइफ में जो भी चीज ड्राइव कर रहे हैं, फ्रॉम वेकिंग अप इन द मॉर्निंग टिल गोइंग बैक टू स्लीप, जो भी चीजें हम सोच रहे हैं, हम इसी तरह से अपने माइंड में इसको इंडल्ज कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो मोस्ट ऑफ द टाइम कि हम क्या सोच रहे हैं। In order to have a smooth transaction, हमको spiritual से mental से physical, these 1, 2, 3 points में आके हमको वो visualization, वो thought process, वो emotions को all over the mind हमको उसको control करना ही पड़ेगा। And that control can only be happen through our emotions. Whatever that we are feeling right now will make a difference in our life no matter what. अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा फीलिंग नहीं आएगी तो आप उसको स्किप कर देंगे, बिकॉज आप नहीं चाहते वो नेगेटिव इमोशन आपके माइंड में आए, राइट? आप कुछ और देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर मूड, अकॉर्डिंग टू योर इमोशंस, अकॉर्डिंग टू योर थॉट प्रोसेस, राइट? जो ये 3 फेजेस में डिफाइन होता है। अब हमको भी ये चीज समझनी पड़ेगी कि वॉट एवर दैट वी आर थिंकिंग इन अवर माइंड ऑल द टाइम हैज टू बी इन अ वे जो मेरी लाइफ को प्रोड्यूस कर सके थ्रू अ राइट डायरेक्शन। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। लेट्स अज्यूम कि आपको एक कार चाहिए, एक बहुत ही बढ़िया सी स्पोर्ट्स लग्जरी कार। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से चलिए हम BMW की बात करते हैं। तो मैं डिटेल्स देख रहा हूं उस कार की, आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट, आई एम फीलिंग दैट आई हैव जस्ट बॉट अ ब्रांड न्यू BMW। बहुत ही शानदार है, बहुत ही लग्जरियस है। मैंने उसका दरवाज़ा खोला, मैं अंदर बैठा, मैंने स्टीयरिंग पे अपना हाथ रखा, आई एम स्मेलिंग द न्यू
leather seats. I can feel the goosebumps inside me. मेरी body shake कर रही है through excitement, and I'm with my partner probably, and we are both are happy and we are driving. यहाँ पे हम लोग पहला और दूसरा फेज यूज कर रहे हैं. एक थॉट आया थ्रू स्पिरिचुअल फेज, उसको मैं मेंटली अपने माइंड में अज्यूम कर रहा हूं, एंड देन व्हेन आई ओपन माय आईज, हाउ एम आई फीलिंग, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ. यहीं पे सबसे ज्यादा गलती होती है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फिजिकल फेज. दिस नंबर 3, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फिजिकल फेज. समझिएगा बात को. मैंने BMW के बारे में सोचा, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ. फिर मैंने अपनी आंखें खोली, एंड देन आई एम बैक इन माई नॉर्मल वर्ल्ड, जहां पे सब कुछ शायद प्रॉब्ली उल्टा है. मेरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, मेरी सराउंडिंग्स उतनी अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है BMW खरीदने के लिए. 90% ऑफ द पीपल आउट देयर वो अपने इमोशंस को नंबर 2 पे मेंटल फेस पे ही क्रश कर देते हैं. और लोग यही बोलते हैं कि मैं विजुअलाइज कर तो रहा हूं बट उसका आउटकम नहीं आ रहा है. आउटकम इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज नंबर 3 तक आप आ ही नहीं पाते. आपको वही थॉट प्रोसेस ऑफ ओनिंग अ BMW थर्ड फेज में लाना है इन योर फिजिकल फेज. यानी कि मैंने आंख खोली, नो मैटर वॉट माई प्रेजेंट कंडीशन इज, आई एम स्टिल फीलिंग गुड बिकॉज वो पॉजिटिव इमोशन, वो हैप्पी इमोशन मैं लेके अपनी लाइफ में चल रहा हूं. नो मैटर वॉट कि मैं एक जॉब में जा रहा हूं जिसको मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जाना. नो मैटर वॉट मेरी लाइफ कैसी है, नो मैटर वॉट मेरे घर का एनवायरमेंट कैसा है, आई विल टेक दैट इमोशन and run throughout the day of owning a BMW as a BMW owner. But 90% of the people out there वो वहीं पे क्रश हो जाते हैं बिकॉज वो उनको हार्श रियलिटी दिखती है और उनको लगता है कि यार ये चीज़ तो मैं हो नहीं पाएगी बिकॉज जो मेरी प्रेजेंट कंडीशन है वो बहुत ही खराब है. अब यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. नो मैटर व्हाट, कोई भी इमोशन आ रहा है आपके माइंड में, उसको आपको अपने रियलिटी में लेके जाना है. जितने अच्छे से ये स्मूथ ट्रांजैक्शन होगा फ्रॉम फर्स्ट टू द थर्ड, फ्रॉम स्पिरिचुअल टू मेंटल टू द फिजिकल फेज, उतने अच्छे से आपका विजुअलाइजेशन कंप्लीट होगा और वो जो गोल है, जो ड्रीम है, वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा. आई कैन अश्योर यू दैट. अब मैंने तो एक BMW को एग्जाम्पल लिया. वॉट एवर दैट यू ट्रूली वॉन्ट फ्रॉम दिस लाइफ, उसके बारे में ऐसे ही सोचना शुरू करिए. थ्रू स्पिरिचुअल, थ्रू मेंटल एंड देन थ्रू फिजिकल. इस तरह से आपके वो गोल रियलिटी में कन्वर्ट होंगे ही होंगे. यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग फोकस कर रहे हैं नेगेटिविटी पे. जैसे ही हम फिजिकल फेज में आ रहे हैं, हम नेगेटिविटी में फोकस कर रहे हैं बिकॉज हम अपनी रियलिटी देखने लग जा रहे हैं. आप देखिए, कोई बात नहीं, यू हैव टू बी लिटिल प्रैक्टिकल अबाउट इट, बट जो थॉट प्रोसेस है उसको लेके हमको आगे बढ़ना है. जिसने ये टैक्टिक्स सीख ली वो अपनी लाइफ में अचीव करेगा ही करेगा. You can achieve anything in your life with this kind of mindset, with this kind of emotion, with this kind of thought process. तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमको कॉन्शियसली अवेयर होना चाहिए थ्रू अवर थॉट प्रोसेस कि मैं दिन भर में सोच क्या रहा हूं, बिकॉज दैट इमोशन ऑफ ओनिंग अ BMW कार शुड रन थ्रू आउट द डे. कोई भी एक ऐसा गोल है जो आपको अचीव करना है, उसके बारे में आपको सोचना जरूरी है इन अ वेरी पॉजिटिव नोट. बट वॉट वी आर डूइंग, वी आर थिंकिंग अबाउट द रियलिटी एंड वी आर एक्सेप्टिंग द नेगेटिविटी एंड रिमूविंग द पॉजिटिविटी. इस माइंडसेट से आप कितना भी कर ले विजुअलाइजेशन, वो अचीव नहीं होगा. इस माइंडसेट से अगर आप चलेंगे, बाय टेकिंग पॉजिटिविटी एंड रिमूविंग नेगेटिविटी, यू विल गेन मोमेंटम इन योर लाइफ एंड यू विल रीच हाइट्स दैट विल सरप्राइज द एंटायर वर्ल्ड. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एंड आई होप आप इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे. जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी नया वीडियो डालूं मैं, आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. अपनी फैमिली फ्रेंड्स से इसको शेयर जरूर करिएगा. मेरा नाम वैभव निगम है. टिल देन आई विल सी यू सून. टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय.